After understanding basics of trade discount and cash discount, let's start doing sums from our material. We are on sum number 18. Record the following transaction in the journal of Shri Lakshmi. हम लोग हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री लक्ष्मी. जनवरी 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेट्स रीड द ट्रांजैक्शन. परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम जनता ट्रेडर्स. नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन at 10% trade discount. That's it. Friends, name of the party is given. That means what? It is going to be a credit transaction, obviously. Okay. चलिए सबसे पहले इसकी वर्किंग नोट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. जनवरी 1. Let me write down जनवरी 1 फर्स्ट की वर्किंग नोट. गुड्स कितने के हैं फ्रेंड्स? गुड्स आर ऑफ ₹10,000 एंड उसका 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट करना है. इट इज 1,000. सो 9,000 रुपीज इज द फाइनल फिगर. और ये कैलकुलेशन करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं? इसको हम लोग कट कर देते हैं. इजंट इट? ओके फाइन. मुझे बताइए ट्रांजैक्शन किसका है? परचेस का है. और परचेस किससे किया है हम लोगों ने? जनता ट्रेडर्स से किया है. तो कहना है इसे परचेस तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? परचेस तो ऑब्वियसली डेबिट ही होगा. तो देखिए जर्नल एंट्री इज रेडी. क्या लिखेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज टू जनता ट्रेडर्स अकाउंट. इट इज 9,000 रुपीज. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक कीजिए. फिफ्थ वन. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू शाह ब्रदर्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश. नाउ फ्रेंड्स, अगर हमने उनको कैश में सेल किया है, ध्यान यहाँ पे सबका, अगर हमने उनको कैश में सेल किया है तो कहना इसे शाह ब्रदर्स के नाम का कुछ काम नहीं है. ऑलराइट. 5,000 रुपए के गुड्स सेल किए 5% ट्रेड डिस्काउंट से. चलिए चेक करते हैं. जनवरी 5 में 5th की वर्किंग नोट में यहाँ पे पहले बनाऊंगा. गुड्स कितने का है? 5,000 रुपीज का गुड्स है एंड 5% इज द ट्रेड डिस्काउंट. 5% ट्रेड डिस्काउंट यानी 250 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट होगा. ये कितना आएगा? 4750 आ जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट काउंट करके उसको कट कर देंगे एंड दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स. नाउ फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन सेल्स का है लेकिन कैश में किया हुआ है. ऑलराइट. सो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट होने वाला है. ऑलराइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर? कैश अकाउंट डेबिट 4750 एंड टू सेल्स अकाउंट it is 4750. All right. Tell me next. 8 number. Purchase goods of ₹8,000 from Susmit at 10% TD and 10% CD. Paid the amount in cash. मतलब क्या हुआ? पूरा अमाउंट अगर हमने पे कर दिया है कैश में, अगर हमने पूरा अमाउंट कैश में पे कर दिया है तो कहना इसे नाम का कुछ काम नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. परचेस किया है गुड्स 8,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है. चलिए वर्किंग नोट में शुरू करता हूँ. 8th डेट. गुड्स कितने का है? 8,000 का है. 10% का टीडी है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 800 रुपये अगर मैंने कट किए तो ये कितना आएगा? 7,200 रुपीज आएगा. कहना इससे ये कैंसल हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं. 10% टीडी दिया हुआ है हमें एंड 10% कैश डिस्काउंट भी है एंड अमाउंट इज पेड इन कैश. गुड्स परचेस का ट्रांजैक्शन है. ऑलराइट. हियर विल राइट डाउन परचेस. अब 10% सीडी भी मिलेगा. कितना होगा? 720. एवरीवन प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स. 7200 माइनस 720 करेंगे तो कितना आएगा? 6480. ये कैश में चला जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, कमजोर कड़ी कौन? परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. तो बाकी की चीजें क्या हो जाएगी? क्रेडिट. माय जर्नल एंट्री इज रेडी. 8th डेट को हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 7200 and to discount account it is 720 and to cash account it is 6480. I hope everyone is understanding that why I have not used the name of Susmit. All right. Remember, अगर ट्रांजैक्शन कैश में खत्म हो जाता है तो एक बात, कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा एंड साथ साथ हम लोग पार्टी का नाम भी यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम आराम से. 10 नंबर. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,000 टू यज्ञेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% सीडी फॉर विच रिसीव्ड द कैश इमीडिएटली. अगर कैश इमीडिएटली रिसीव हो जाता है तो यज्ञेश के नाम का कुछ काम नहीं है. ऑलराइट फ्रेंड्स, गुड्स सेल किए 7,000 के, 10% टीडी है. मुझे बताइए
गुड्स कितने के हैं, गुड्स आर ऑफ 7000, माइनस करेंगे हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 700 रुपीज 6300। ओके, ये कट करेंगे एंड गुड्स हम लोगों ने क्या किया है चेक कीजिए, सेल किया हुआ है गुड्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। अब देखो इमीडिएटली पैसा मिल रहा है तो 5% सीडीपी हमें देना पड़ेगा। चेक कीजिए 5% कैश डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। तो देखिए 6300 मल्टीप्लाइड बाय 5% कम्स टू 315। चलिए 6300 माइनस 315 कम्स टू 5985। ये क्या हो गया, कैश हो गया, क्रेडिट हो गया जाएगा सेल्स। सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो बाकी की दोनों चीजें क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। चलिए लेट अस राइट डाउन 10 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट 5985, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली डिस्काउंट भी डेबिट होगा, हमारे लिए खर्चा है। एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, इट इज 6300। इज इट फाइन? सो कैश अकाउंट डेबिट 5985, डिस्काउंट भी डेबिट। कैश क्यों डेबिट होता है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस एंड सामने सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 number, purchase goods of rupees 8000 from Nikita Traders at 10% TD, okay, and 10% CD. Paid half of the amount in cash. Friends, remember आधा अमाउंट है तो for remaining half amount we have to remember the name of Nikita Traders. चलिए एकदम आराम से पहले हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे 8000 के गुड्स और 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो पहले उतना करते हैं। 12 नंबर का ट्रांजैक्शन है, गुड्स की वैल्यू है 8000 रुपीज और सामने 10% का टीडी है 800 रुपए और वो डिडक्ट करके 7200 आएगा और वो परचेज है, इजंट इट? इसको कट करेंगे और परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। अब आगे चेक कीजिए क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। फ्रेंड्स रिमेंबर, जितना अमाउंट पेड होगा, जितना अमाउंट पेड होगा उस पे ही सीडी मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जितना अमाउंट पेंडिंग होगा उसको हम लोग निकिता ट्रेडर्स में दिखाएंगे। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, आधा अमाउंट यानी कितना 3600 पेड हुआ और बाकी का 3600 निकिता ट्रेडर्स में। ध्यान यहाँ पे पेमेंट भी मैं 3600 नहीं करूंगा, इसमें से हम लोग 10% सीडी डिडक्ट करेंगे कैश डिस्काउंट, और वो अमाउंट कितना आएगा, चलिए चलिए एवरीवन डू इट इन योर कैलकुलेशन कैलकुलेटर्स। 3240 वो किस में जाएगा, कैश में जाएगा। फ्रेंड्स परचेज हमेशा डेबिट होता है तो रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी क्रेडिटेड। चलिए लेट मी राइट डाउन 12 नंबर। 12 नंबर हम लोग एक बार देखते हैं, प्लीज वेरीफाई। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7200 टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा 360 रुपीज टू कैश अकाउंट, आई होप यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द वर्किंग नोट, 3240 एंड टू Nikita Traders account. All right, 3600. Let's move to next. Sold goods of rupees 4000 at 10% TD and 10% CD to Kapil if he pays the amount by 20th January. See friends, बहुत बढ़िया कंडीशन दी है, अगर वो 20 जनवरी तक अगर पेमेंट करता है तभी हम उसको 10% का सीडी देंगे, अगर वो 20 जनवरी तक पेमेंट करता है तभी हम उसको 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। मतलब क्या हुआ, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ उसको ऑफर किया है कि अगर तुझे डिस्काउंट चाहिए तो 20 जनवरी तक तू पेमेंट कर देना। तो राइट नाउ इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स फिर से एक बार बता रहा हूं, आप ट्रांजैक्शन के अंदर ध्यान से देखिए, उसने कोई पेमेंट नहीं किया है, उसने कोई भी पेमेंट अभी नहीं किया है, ये तो उल्टा हमने उसको ऑफर किया है कि अगर तू पेमेंट करेगा, अगर तू पेमेंट करेगा, इफ ही पेज देन उसको डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान यहाँ पे 15 का वर्किंग नोट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, गुड्स है 4000 रुपए के, 10% का टीडी है वो कट करेंगे हम लोग 400 रुपए और 3600 रुपीज का सेल्स हुआ है कपिल को,
खत्म हो गई बात। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो हम लोग 15th डेट में जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? कपिल इज द रिसीवर, सो कपिल अकाउंट डेबिटेड 3600 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 3600। फ्रेंड्स रिमेंबर, आपने उसको ऑफर किया है कि 20 तारीख तक अगर तू आएगा तो हम डिस्काउंट देंगे। 20 तारीख तक ये डिस्काउंट का ऑफर ओपन रहेगा। देखते हैं 18 को ही क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान। कपिल gave a check for half of the amount of the sales of 15 January which was deposited in the bank। फ्रेंड्स 18th को तो ऑब्वियसली ये 10% कैश डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा। हमने उसको टाइम दिया था कि तू 20 तक में कभी भी आके पेमेंट कर जाना, तो हम उसको 10% कैश डिस्काउंट देंगे। वो हाफ अमाउंट पे करके गया। चलिए 18 की वर्किंग नोट में दिखाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हमने सेल्स तब कितना किया था, 3600 पूरा कपिल के अकाउंट में डाल दिया था, यानी कि पूरा हमने क्रेडिट मान लिया था। सही है। अब उसमें से अगर वो 1800 का अमाउंट पे करने आता है तो हमें उसको 10% सीडी देना पड़ेगा, 180 रुपीज। 180 का अगर मैंने सीडी दिया तो 1620 कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा। पैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। बैंक डेबिट, डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है अलाउड, सो वो भी डेबिट होगा। एंड फ्रेंड्स कपिल इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट, तो कपिल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स अगर स्टूडेंट्स कहीं पे यहाँ पे गलती कर देते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि सर ये सेल्स में लिख दूं, तो नो फ्रेंड्स, यू कैन नॉट राइट डाउन, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3600 का फुल सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। ऑलराइट, तो सेल्स में नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स 18 में जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट इट इज 1620, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इट इज 180 एंड टू कपिल अकाउंट इट इज 1800। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए 22। कपिल पेड द रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। फ्रेंड्स देखिए वो 22 को आया, तो कहना ही से अब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमारी कंडीशन थी कि 20 तारीख तक आएगा तो हम तुझे डिस्काउंट देंगे, बट नाउ फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट ही केम ऑन 22nd। तो फ्रेंड्स सिंपली क्या होगा, हमें कैश रिसीव हो जाएगा एंड 50% अमाउंट यानी कहना ही से 1800 रुपीज। आप देख सकते हो 3600 में से 1800 उसने दे दिए थे, तो बाकी का उसने 22 डेट को दिया, तो कहना इसे कैश अकाउंट डेबिट 2200, आई एम सॉरी इट इज 1800 एंड टू कपिल अकाउंट। खत्म हो गई बात। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 रुपीज 508 पर रिसीवेबल फ्रॉम नंदिता। नंदिता से कितने रुपए लेने थे? 508 रुपए लेने थे। शी गेव 500 फॉर सेटलिंग द अकाउंट। फ्रेंड्स आपने कभी कभी देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर किसी से 508 रुपए लेने हैं तो वो आता है अपने वहां पे 500 रुपए देता है और फिर कहता है बस अभी बराबर है, सब आ गया, खत्म हो गया हमारा हिसाब। मतलब क्या हुआ, कभी कैसा होता है कि हम उसको डिस्काउंट देना नहीं चाहते हैं, वो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ले ही लेता है या ले ही लेती है। ऑलराइट, नंदिता के केस में भी ऐसा ही हुआ। वो 500 रुपए देके चली ही गई। ऑलराइट, मतलब ये वो जो 8 रुपए हुए ना, उसके लिए एक वर्ड है, वो है अलाउंस। उसको डिस्काउंट इसलिए नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स कि हमने डिस्काउंट दिया नहीं, हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी, लेकिन पता है ना वो ऊपर का अमाउंट तो भूल ही जाने का। ऑलराइट, सो 500 रुपए हमें मिले हैं। एकदम ध्यान से देखिए कैसे जर्नल एंट्री लिखता हूं मैं इसकी। 500 रुपए हमें मिले हैं, सो कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपीज। 8 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, सो डिस्काउंट, और आई कैन यूज द वर्ड अलाउंस। आई recommend to use the word allowance। allowance account debit 8 rupees and 2 क्या कर देंगे? नंदिता is the giver, so नंदिता का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 508। 30 देखिए, सेटल द अकाउंट ऑफ वैशाली बाय इशूइंग अ चेक। चेक मतलब बैंक में 800 रुपए का अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 807। फ्रेंड्स 807 देने थे, इसकी जगह पे हमने 800 का चेक इश्यू कर दिया। देखिए 38 डेट को क्या होगा, टू बैंक लिख देंगे 800 रुपीज। हमें अलाउंस मिला है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अलाउंस रिसीव होगा तो वो हमारे लिए इनकम है, एंड वैशाली को ये सब देना था, तो वैशाली इज द रिसीवर एंड उसका अकाउंट 807 रुपए का सेटल हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बार बता देता हूं मैं, अलाउंस में भी ऐसा ही होता है। अगर हमने अलाउंस अलाउ किया तो वो हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है, एंड इसलिए वो डेबिट होगा,
एंड मान लीजिए कि अगर अलाउंस हमें रिसीव हो रहा है, अलाउंस हमें रिसीव हो रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम या तो फिर गेन है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इज इट फाइन, जिसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद सम नंबर 19 फ्रेंड्स। 19 भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला ही सम है। लेट्स डू इट। Started a business by bringing in cash 50,000 goods 10,000 debtors। कहना इसे सारे assets है, तो ये सब डेबिट हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर, सब नंबर 19, ये सारे डेबिट हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, इवन यू कैन यूज द वर्ड गुड्स आल्सो। डेटर्स अकाउंट डेबिट, एंड सामने ये सब ओनर ला रहा है, सो सामने क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल अकाउंट। चलिए मुझे बताइए तो 50 10 एंड 15,000, 50,000 10,000 एंड 15,000, सो टोटल कितना हो जाएगा, 75,000। ऑलराइट, चलिए सेकंड, borrowed a loan of rupees 30,000 from Srimati Ravindra Ben at 12% interest। Friends, let me tell you, 12% interest को इग्नोर करना है। The reason is, interest हम लोग 1 महीने 3 महीने 6 महीने as per the terms हम लोग तब देते हैं, तो जब देंगे तब उसको एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। हमने किसी से लोन लिया है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जब 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उनके साथ आपकी कैसी टर्म्स हुई है उस पर डिपेंड करता है, तो इंटरेस्ट की इफेक्ट हम लोग तब देंगे। तो फ्रेंड्स आज क्या हो रहा है, तो आज आप लोग किसी से 30,000 रुपीज लेके आए हो, बोरो किया है आपने, तो कहना इसे कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू श्रीमती रविंद्रा बेन्स लोन अकाउंट। चलिए बताता हूं मैं कैसे लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू श्रीमती रविंद्रा बैंस लोन अकाउंट, इट इज 30,000 रुपीज। ऑलराइट, चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम तपन स्टोर्स एट 10% टीडी। फ्रेंड्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्योंकि नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की। गुड्स कितने के हैं, लेट मी चेक। गुड्स आर ऑफ 5,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स 500 रुपए ट्रेड डिस्काउंट है, तो 4500 इसको कट करना है। मैंने सिखाया था आपको, ये परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। कैन आई राइट डाउन परचेज अकाउंट डेबिट 4500 एंड टू तपन स्टोर्स अकाउंट it is 4500। all right, next transaction, fifth one, sold goods of rupees 3,000 to गायत्री स्टोर्स। ओके, सेल किया है 3,000 का गायत्री स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए वर्किंग नोट चेक करते हैं। फिफ्थ वन, बताइए मुझे गुड्स पहले तो कितने का है, तो बोलते हैं कि गुड्स आर ऑफ 3,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। 300 रुपीज इज द ट्रेड डिस्काउंट, सो 2700 का हम लोगों ने क्या किया है, सेल्स किया है। फ्रेंड्स सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो गायत्री स्टोर्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेट मी राइट डाउन गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट 2700 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 2700। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स्थ पे, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 फ्रॉम मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स एट 10% टीडी एंड 10% सीडी। गिव अ चेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट। फ्रेंड्स वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स, सबसे पहले गुड्स की बात है, 12,000 रुपए के गुड्स हैं एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, कहना इसे 1200। चलिए 12,000 में से 1200 अगर डिडक्ट करता हूं तो क्या आएगा, 10,800। कैन वी से इसको तो कट ही करना है, और ये परचेस का ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है उन्होंने, पेड हाफ ऑफ द अमाउंट, चेक दिया है आधे अमाउंट का। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर मैंने आधा अमाउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट भी हाफ अमाउंट पे ही मिलेगा। कैश डिस्काउंट इज एसोसिएटेड विद स्पॉट पेमेंट। याद आ रहा है आप लोगों को मेरे वर्ड्स, बेसिक एक्सप्लेनेशन। 10,800 का आधा अमाउंट, आधा मतलब हो जाएगा 5,400, जिसपे मैं ऑब्वियसली 10% सीडी लूंगा
540 रुपीज। तो पेमेंट कितने का किया होगा मैंने? 4860 का, और वो भी चेक से, यानी कि बैंक। बाकी का 5400 हम लोग किस में लिखेंगे? मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स में। चलिए, परचेज अगर डेबिट होने वाला है तो बाकी का सब कुछ क्रेडिट। लुक एट द जर्नल एंट्री आई एम मेकिंग। परचेज अकाउंट डेबिट 10,800 to discount account it is 540 to bank account it is 4860 and to मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा नाम लिख सकते हो, 5400। ऑलराइट, वाज अ नाइस ट्रांजैक्शन। Received an order from Pradyuman for sending goods. Can I say friends 10 number में we can write down non-economic transaction. I hope it is clear to everyone. चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के बाद आता है 11 नंबर, sent goods to Pradyuman as per order at 10% rate discount. पेड कार्टेज ऑफ ₹30 इन कैश। इसको फ्रेंड्स अलग रखूंगा मैं आपके, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 11 नंबर के ट्रांजैक्शन में पहले तो गुड्स कितने का है? 3000 रुपीज का गुड्स है, जिसमें आप लोगों ने 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, 10% यानी 300 रुपीज। सो 2700 का आप लोगों ने क्या कर दिया? सेल्स कर दिया। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं। ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था, इसलिए ये क्या हो गया? सेंट गुड्स, यानी ये सेल्स हो गया। ओके, चलिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑब्वियसली प्रद्युमन डेबिट होगा। चलिए प्रद्युमन अकाउंट डेबिट 2700 एंड 2 यहाँ पे क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट इट इज 2700। फ्रेंड्स ये क्या हुआ? ए पार्ट हुआ। अब चेक करते हैं बी पार्ट। पेड कार्टेज ₹13 कैश। फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हमने किसी के बिहाफ पे किया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स कार्टेज एक्सपेंस भी मेरा है और पैसे भी मेरे ही पॉकेट से गए हैं। फिर से एक बार, कार्टेज एक्सपेंस भी मेरा है और पैसे भी मेरे ही पॉकेट से गए हैं। सो कार्टेज टू कैश ऐसा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, कार्टेज अकाउंट डेबिट 30 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स जस्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि अगर ऐसा बोला होता कि ये कार्टेज हमें प्रद्युमन के बिहाफ पे किया है, तो फ्रेंड्स एंट्री वुड बी प्रद्युमन टू कैश। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कैश तो मेरे पॉकेट से आज जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो कैश तो जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन कार्टेज मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये पैसे मुझे प्रद्युमन से कलेक्ट करने हैं। अगर ऐसा दिया होता कि प्रद्युमन के बिहाफ पे कर रहे हैं तो ही ऐसा लिखना है, बाकी तो जो मैंने लिखा है वो परफेक्ट है। एंड आई सजेस्ट फ्रेंड्स इसमें ए बी करके अगर आप लिखोगे इजी रहेगा। 15 सुपर्ब ट्रांजैक्शन। Pradyuman was declared insolvent. There were bad debts of ₹300 and received a check for the remaining amount. Remaining मतलब कितना? Nobody knows. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमने प्रद्युमन को सेल किया था कितने का? प्रद्युमन को हम लोगों ने सेल किया था ₹2700 का। उसमें से अब उसने 300 रुपए का बेड डेट दे दिया। बेड डेट समझते हो आप लोग? बेड डेट का मतलब होता है कि कोई डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो अब पैसे नहीं देने वाला है। ऑब्वियसली बेड डेट इज अ लॉस फॉर अस। एंड रिमेनिंग अमाउंट का उसने चेक दिया है। लेट मी रीवेरीफाई, रिसीव्ड अ चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। फ्रेंड्स रिमेनिंग कितना वो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कैलकुलेट करो, हमने कर लिया कि टोटल 2700 आई वाज सपोज टू रिसीव फ्रॉम यू, जिसमें से 300 का बेड डेट हो गया तो रिमेनिंग इज 2400। बैंक में पैसा आ रहा है सो डेबिट, बेड डेट मेरा लॉस है तो डेबिट। एंड प्रद्युमन जो है ही इज द गिवर, सो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जर्नल एंट्री आपके सामने है फ्रेंड्स, लेट मी राइट डाउन। बैंक अकाउंट डेबिट 2400, bad debt account debit 300 and to Pradyuman account it is 2700. Is it fine? चलिए next, settled account of Kantilal of ₹1110 by issuing a check of ₹1100. चेक हमने इश्यू किया है फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन द जर्नल एंट्री आई एम राइटिंग। चेक इश्यू किया है तो टू बैंक कर देंगे 1100
₹10 हमें अलाउंस मिला, सो अलाउंस अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा एंड कांतिलाल इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, सो कांतिलाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1110। ऑल राइट फ्रेंड्स, पता चल रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा कमजोर कड़ी को पहले पकड़ेंगे हम लोग। ओके 17 रिकॉर्डेड बैक, रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, रिकवर्ड बैक होना चाहिए। रिकवर्ड बैक ₹2000 फ्रॉम शंकर लाल, bad debts written off in written off earlier। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, पैसे वापस आ रहे हैं। जो पास्ट में आपने ऐसा सोच लिया था कि ये पैसे अब कभी नहीं आएंगे, आपने लॉस बुक कर लिया था, अब ये पैसे वापस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स 17 नंबर में सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे वापस आ रहे हैं? ₹2000। एंड टू यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स वर्ड यूज करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। फ्रेंड्स दैट्स इट, ये एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से फ्रेंड्स अब सारे ट्रांजेक्शन मिक्स आएंगे। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने कुछ ट्रांजैक्शन किए गुड्स से रिलेटेड, कुछ किए असेट्स वाले, कैपिटल ड्राइंग्स वाले, इनकम एक्सपेंस वाले। ऑलराइट, फिर हमने टीडी सीडी वाले ट्रांजैक्शन किए। अब जो अपकमिंग एग्जांपल्स है, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, उसमें सारे ट्रांजैक्शन मिक्स होके आने वाले हैं। ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्किंग नोट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हम लोग बनाएंगे। ओके सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। मैं अपकमिंग क्लास के अंदर मिक्स ट्रांजैक्शन वाला सम्स, मिक्स ट्रांजैक्शन वाले सम्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।